कहते हैं इंद्र भगवान को कि आप ही इस जगत के पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही इसके मालिक हैं। ये तो प्रभु आपकी केवल एक लीला है, जिस लीला को करने के लिए आप अवतरित हुए हैं इस मानव शरीर में, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। परमात्मा का अवतार किसी के दबाव में नहीं होता है। हिताय स्वेच्छा, भगवान प्रकृति के 3 गुणों को स्वेच्छा से धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थिता, इसलिए मेरे गोविंद को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को अवतरित होना होता है कि हम लोग उनको समझ पाएं। क्योंकि 4 वाले बन करके आए तो मैया ने भी नहीं पहचाना। प्रेम से कहो श्री राधे। कितमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशौभगम्। माता ने और पिता ने भगवान कृष्ण की, वसुदेव और देवकी जी ने स्तुति की, लेकिन विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीपा। इतनी लंबी चौड़ी भागवत में भगवान की स्तुति कर दी, लेकिन स्तुति करने के बाद भी कहा कि हमको 4 हाथों वाले नहीं चाहिए, हमें तो 2 भुज छोटे से बाल कृष्ण चाहिए। बोलो बाल कृष्ण लाल। तो भगवान को भक्तों के लिए आना पड़ता है, करें तो करे क्या मेरे गोविंद, मेरे बांके बिहारी, आना पड़ता है। तो इंद्र ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके भगवान का अभिषेक हुआ और भगवान को एक नाम इंद्र ने दिया। हम लोग कहते हैं गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि। तो ये गोविंद नाम भगवान कृष्ण को देने वाला कौन है? बोले इंद्र है, देवताओं का राजा, जिसने भगवान को ये गोविंद नाम दिया था। और गोविंद किसे कहते हैं? गोपम आनंदम ददाति गोविंद, या गाह विंदति गोविंद। गोविंद कहते हैं जो अपने शरण में आने वाले भक्तों को जो आनंद देते हैं, या जो गौओं के रक्षक हैं, जो गौओं के पालक हैं, या जिन्होंने वेदों की प्रतिष्ठा की, वो गोविंद। गाह विंदति गोविंद। तो अनेक संस्कृत व्याकरण के अनुसार शब्द व्युत्पत्तियां की जा सकती हैं गोविंद शब्द की। तो इंद्र ने नाम दिया गोविंद। इंद्र को भगवान ने थोड़ा डांट लगाई थी, क्योंकि इंद्र ने भगवान की लीला में विघ्न डाला था। देखो, कल आपने ब्रह्मा की स्तुति सुनी। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में भागवत में भगवान की स्तुति की है, और इंद्र ने केवल 10 श्लोक में, केवल। तो भगवान ब्रह्मा से 40 श्लोकों में स्तुति होने के बाद एक शब्द नहीं बोले, लेकिन इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, तो भगवान को बोलना पड़ा। क्यों? क्या ब्रह्मा से इतने नाराज हो गए? और इंद्र से नाराज होने के बाद भी भगवान प्रसन्न हो गए? तो आचार्यों ने भागवत की टीकाओं में यह बात बताई है, इस रहस्य को खोला है कि 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति तो की, लेकिन ब्रह्मा ने, कल आपने कथा सुनी थी कि
कि ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को और गौओं को अपने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ले गया था। माने भगवान से भक्तों को दूर किया। और इंद्र ने 7 दिन तक घनघोर वर्षा की, लेकिन 7 दिन तक ब्रजवासियों को भगवान से जोड़ दिया, गिरिराज जी के नीचे ही बैठे रहे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है वो इंसान परमात्मा को पसंद नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, सृष्टि की रचना करने वाला। लेकिन जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ता है, भले ही वो अपराध भी कर दे लेकिन फिर भी भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान ने गोविंद नाम अपना इंद्र से प्राप्त किया और फिर वरुण जी पर कृपा की। वरुण जी पर कृपा करने के बाद फिर भगवान ने अपने ग्वाल वालों को वैकुंठ का दर्शन कराया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। अब आपको मैं थोड़ी रास लीला में भगवान की प्रवेश करा रहा हूं शब्द के माध्यम से। उस चित्र का दर्शन करिए। रास किसको कहते हैं? रसानाम समूहो रास। हम कहते हैं ना रास लीला। भगवान कृष्ण ने क्या की? रास लीला। तो रास शब्द जो है ये रस शब्द से बना है, रस। और परमात्मा रसो वै सः, रस रूप है। जहां एक रस अनेक रसों के रूप में प्रकट हुआ हो उसको कहते हैं रास। ध्यान देना, रास। और लीला किसको कहते हैं? लयनम लाति इति लीला। जो हमें भगवान में डुबो दे, जो हमारे होश को खो दे, उसको कहते हैं लीला। लीला। लेकिन लयनम लाति लीला और लीनम लाति इति लीला। देखो संस्कृत व्याकरण में लयनम लाति लीला माने जो हमें परमात्मा में लीन कर दे, डुबो दे, सराबोर कर दे, उसको कहते हैं लीला। जो लीन कर दे। लेकिन लीनम लाति इति लीला, जो अप्रकट परमात्मा है, जो रस रूप है, उसको भी प्रकट कर दे। जो लीन कर दे उसको कहते हैं लीला। और उस लीन में से भक्त के जीवन में उस रस को प्रकट कर दे, उसको कहते हैं। एक शब्द है लीला और एक शब्द है लीन। हम कहते हैं भाई ये भक्त बड़ा प्रभु में लीन है, लीन है, उनकी लीला में लीन रहता है, ये तो ठाकुर से बातें करता है। और आज भी मैंने देखा है भक्त भगवान से, अपने बालकृष्ण से ऐसे बातें करते हैं। एक बार की बात में मुझे स्मरण हुई कि एक बार हम वृंदावन से दिल्ली बस में यात्रा कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है, करीब 27-28 साल पहले की बात है। तो वृंदावन से दिल्ली डेली सुबह
बस जाती है और शाम को आती है। एक बस सर्विस आज भी चलती है दिल्ली के लिए। तो हम भी बस में थे, दिल्ली जा रहे थे। तो हमारे पास में ही एक लगभग 25-26 वर्ष की एक बहन बैठी थी। उसके पास एक टोकरी थी और उस टोकरी में उसके बालकृष्ण थे। उसने अपनी टोकरी में ठाकुर जी को बिठा रखा था और ऐसे को अपनी गोद में लेके बैठी थी बस में। तो बस चलती थी सुबह 9 बजे और पहुंचने का टाइम उसका 1 बजे का दिल्ली था। तो लगभग 11 बजे के करीब फरीदाबाद आया। तो उसने अपना टिफिन बॉक्स खोला खाने का, भोजन का। तो मैंने समझा कि शायद, हम पास में ही बैठे थे उसके, तो मैंने सोचा कि शायद इसको भूख लगी होगी तो खाना खाएगी। लेकिन बंधुओं, उसने अपना टिफिन भोजन का खोला और खोलने के बाद एक गिलास पहले अपने बालकृष्ण के मुंह तक ले जाती, उनको खिलाती, और फिर वही गिलास स्वयं खाती, फिर तोड़ती, फिर अपने बालकृष्ण के मुंह में देती, फिर खाती। आप सोच सकते हैं, जिसको हमने केवल मूर्ति समझा हो, भक्त उसमें कितना लीन है। लयनम लाति लीला और लीनम लाति, जो अप्रकट परमात्मा है उसको भी भक्त प्रकट कर देता है। उसे ही कहते हैं रास लीला। रसो वही सह भगवान अपितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान तीनों को ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो योगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, क्योंकि योगी के अंदर सत्व की प्रधानता होती है। ये परमात्मा का जो स्वरूप बताया है भागवत में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये परमात्मा के 3 स्वरूप बताए, सत, चित, आनंद। तो सत्व की प्रधानता योगियों में होती है, सत्व, और चित ज्ञानियों में चित अंश होता है विशेष। और भक्तों में क्या होता है? भक्तों में तो आनंद ही आनंद होता है। आपने देखा, अभी जरा मैं गाता हूं कोई भजन तो आप एकदम आनंदित होकर के नाचने लगते हो। तो भक्तों में होता है आनंद। लेकिन वृंदावन में ये तीनों ही हैं, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। आप लोग वृंदावन जाते हो लेकिन वृंदावन की महिमा शायद नहीं मालूम। वृंदावन में सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। सत माने जिसमें सत्व की प्रधानता, सत वृंदावन है। सत माने जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो वृंदावन है। ये 4 कोस का जो एरिया है वृंदावन का, वो शाश्वत है, ऐसा बाराह पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन वृंदावन के संबंध में एक बात आती है, लोग पूछा करते हैं मेरे को कि महाराज इतनी महिमा वृंदावन की क्यों है? क्या ऐसी विशेषता है वृंदावन में? आप लोग जानते हो सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग।
प्रयाग जाते हैं ना हम लोग, तो प्रयाग है तीर्थों के राजा। एक बार प्रयाग भगवान कृष्ण के पास गए और जाकर के प्रयाग ने भगवान को शिकायत की। क्या कहा? बोले महाराज आपने मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान ने कहा कि आप सभी तीर्थों के राजा हैं? कौन कहता है नहीं है? तो प्रयागराज ने कहा कि मेरे तीर्थ में सभी तीर्थ आए, सबने हाजिरी लगाई, लेकिन वृंदावन अब्सेंट रहा, अनुपस्थित रहा। क्यों? तो भगवान कृष्ण प्रयाग से बोले, प्रयागराज जी थोड़ा इतना गर्म मत होइए, पर सुनिए सुनिए। बोले महाराज कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा हमारे तीर्थ में प्रयाग में वृंदावन क्यों नहीं आया? जब आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है तो वृंदावन को भी हाजिरी देना चाहिए, उनकी अब्सेंट क्यों लगी? तो भगवान कृष्ण बोले कि प्रयाग जी मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन मेरा धाम है, धाम है। क्योंकि धाम में और तीर्थ में भी अंतर होता है। तीर्थ जलमय होते हैं और धाम स्थलमय होते हैं। वृंदावन में आप इसलिए नहीं जाते कि वृंदावन में श्री यमुना जी हैं। आप काशी क्यों जाते हैं, आप हरिद्वार क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां श्री गंगा जी हैं। लेकिन वृंदावन आप इसलिए नहीं जाते कि वहां श्री यमुना जी हैं। भैया यमुना जी तो मथुरा में भी है, यमुना जी तो आगरा में भी है, वृंदावन में भी है। बोले वृंदावन में तो हम इसलिए जाते हैं कि वृंदावन का जो भूमि है, स्थल है, उसकी महिमा है। तो धाम में स्थल की महिमा होती है और तीर्थ जलमय होते हैं। तीर्थ में जल की महिमा होती है। तो वृंदावन सत है और चित सत्यम ज्ञानम अनंतम मेरे बांके बिहारी कृष्ण है, जो स्वयं ज्ञान रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम है और आनंद रूप है हमारे ब्रज की गोपांगनाएं। जो गोपियां हैं वो कौन है? आनंद रूपा है। तो गोपियां आनंद रूप हैं, चित रूप स्वयं कृष्ण है और सत रूप श्री वृंदावन है। तो भैया जहां सत चित आनंद तीनों ही मिल जाए तो वहां रास महारास न हो, ये कैसे हो सकता है? प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान अपितारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता योग मायाम श्री राधिका। भगवान ने जब महारास का शुभारंभ किया तो सबसे पहले प्रभु ने अपनी वंशी बजाई। और वंशी में भगवान ने कौन सा मंत्र फूंका? भागवत में लिखा है क्लीम 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 क्लीम। काम बीज शिरोमणि। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कौन कौन करता है? जरा बताओ, किसी ने कभी किया? गोपाल सहस्त्र नाम। काम बीज शिरोमणि। देखिए 3 बीज हैं, 3, और ये आपको समझना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। ऐं ह्रीम और क्लीम, ये 3 शब्द है, 3 बीज है। ऐं शब्द जो है ये विद्या बीज है। इसलिए बच्चे जब सरस्वती का मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें लगाया जाता है ऐं ऐं। ये बीज है विद्या का। और जो ह्रीम है ये माया बीज है। ह्रीम शब्द ये माया का बीज है।
लक्ष्मी मंत्र में ह्रीं शब्द आता है, और क्लीं काम बीज है, काम बीज, काम बीज शिरोमणि। और ये क्लीं शब्द जो है, ये भी आपको समझना है, ये क्लीं शब्द कहां से ध्वनित हुआ? ये क्लीं शब्द हमारी श्री राधा रानी के नूपुर से निकला है, उनकी पायल की झनकार से शब्द निकला है, क्लीं 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 क्लीं। तो भगवान ने जब महारास का प्रारंभ किया था, भगवान ने शुभारंभ किया, तो सबसे पहले जब अपनी वंशी बजाई थी तो प्रभु ने गोपियों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, ये गोपियां कोई सामान्य नारी नहीं हैं, ये गोपियां हैं अन्यपूर्वा, गोपियां हैं अनन्यपूर्वा, गोपियां हैं साधन सिद्धा, गोपियां हैं नित्य सिद्धा। जन्म जन्मांतरों के साधक ऋषि जो भगवान के रश्मि स्वरूप को दर्शन करने के लिए लालायित थे, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो ब्रज में गोपियां आकर के बने हैं, ने महाराज से पूर्व अपनी वंशी बजाई। वंशी की धुन सुनकर के गोपियां आज श्री यमुना जी के तट पर वंशी बट पर आई हैं, तो भगवान ने उनका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रोता गमन कारणम। भगवान गोपियों से कहते हैं कि अरे गोपियों, आपका स्वागत है। आज यमुना जी के तट इस वंशी वट पर आप कैसे पधारी? आपको प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, आप ही बताएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कंस के द्वारा कोई असुर भेजा हो ब्रज में और उसके डर के कारण तुम सब के सब बंसी बट पर आ गई? आपका आने का कारण क्या है? गोपियों, रजन्येषा घोर रूपा घोर शत्रु सेविता। आप देख रही हो रात्रि कितनी सुंदर है शरद की, और जिस शरद की रात्रि में बेला के, चंपा के, जूही के कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं। एक और पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, और दूसरी ओर हमारे प्रभु कह रहे हैं कि तुम लौट जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी गौएं सब तुम्हारे इंतजार में है। गोपियों ने कहा कि मयीवं विभोर्हति भवान गदितुं न शंशं संतज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम्। गोपियां कहती हैं कि प्यारे, बुलाते भी हो और फिर कहते हो कि जाओ, ये कैसी बात आपकी? ये तो बड़ी अटपटी बात लगती है हमें। हम तो सभी संसार के विषय भोग वासनाओं का त्याग करके, कामनाओं का त्याग करके केवल आपसे मिलने की एक अभिलाषा, आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर के आई है। प्यारे, आप कहते हो कि चली जाओ, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई संसार का काम वासना नहीं है, क्योंकि विषय जीव को बांधता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये 5 प्रकार का विषय, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। कभी रूप से हम बंध जाते हैं, कभी स्पर्श से हम बंध जाते हैं, कभी गंध से हम बंध जाते हैं। ये विषय बांधते हैं। विषय शब्द का अर्थ है जो हमें बांधे, बांधे। लेकिन हमको कोई विषय बांध नहीं पाया। कृष्ण आपके लिए, अरे आपने ही तो गीता में कहा, भूल गए कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं
प्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपने कहा ना कि माम एकम, तू मुझ एक की शरण में आ। हम आपकी शरण हैं। लोग कभी कभी मेरे से प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या धर्म को त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं? सर्वधर्मान, तू धर्म को, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। नहीं नहीं, ऐसा प्रभु कभी कह ही नहीं सकते। शायद जो लोग ऐसे कहे हैं वो गीता को पढ़े नहीं। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो गीता को पढ़ा और पढ़ करके ऊपर उठाकर भी रख दी है। तो मैंने कहा आप इतने बड़े विद्वान हैं कि आपने गीता पढ़ भी ली, गीता को समझ भी लिया और आपने गीता को उठा के रख भी दिया, तो ये बताइए कि गीता का पहला श्लोक कौन सा है मुझे? बोले ये नहीं मालूम। देखो, पाठ करो, केवल हाजिरी नहीं लगाना कि हमको गीता का पाठ करना है, बस डेली नियम हमने बना लिया है तो हमको पाठ करना है। जब पाठ करो, गीता का करो, रामायण का करो, श्रीमद् भागवतम का करो, तो ध्यान रखना, चाहे हिंदी में या संस्कृत में, एक एक शब्द का भाव अर्थ समझना। नहीं तो आपका केवल पाठ करना तो फिजिकल वर्क होगा, केवल, उसमें कोई लाभ नहीं है। जब पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ ही क्यों न करो, एक एक शब्द पर आपका ध्यान होना चाहिए, एक एक शब्द पर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म के त्याग की बात नहीं, धर्म का आश्रय। आश्रय केवल हमको भगवान का ही लेना है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये, धर्म का त्याग नहीं, धर्म आश्रय। धर्म का तो निर्वहन करना है, जो जो हमें ड्यूटी मिली है उसको ठीक प्रकार से निर्वहन करिए, वहां से हटिए नहीं, प्रमाद मत करिए। वहां जो भी हमको मिला है ड्यूटी उसको हमें निर्वहन करना है उसी रूप में, लेकिन आश्रय हमें लेना है तो केवल परमात्मा का ही लेना है। माम एकम, क्योंकि वही मेरा है, वही एक है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ऐसा भी तो कह सकते थे कि कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि। जब भागवत का शुभारंभ हुआ तो कह दिया कि सत्यम परम धी। एक नाम नहीं लिया, जिसमें आपकी आस्था हो, राम में हो, कृष्ण में हो, शिव में हो, शक्ति में हो, आपके लिए वही सत्य है। मैं कहा करता हूं कि एक बार हम वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने के लिए गए थे, तो लोगों को तो मालूम है भारत में, क्योंकि राधा रानी का गुणानुवाद हमारे मुख से जो भी निकलता है, जैसे बच्चा कुछ बोलता है तो माँ खुश होती है, प्रसन्न होती है, ऐसे ही राधा रानी का जो टूटे फूटे शब्दों में हम गायन करते हैं। तो जब मैं मंदिर से वैष्णो देवी माँ के जब निकला तो लोग हमको देख कर के वहीं वैष्णो देवी में ही राधे राधे राधे। एक सज्जन आए, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज श्री एक बात कहें, आपकी तो आराध्य, आपके इष्ट तो वृंदावन में श्री राधा रानी हैं और आप यहाँ दर्शन करने आए माता रानी का। तो मैंने उसको हंस करके कहा, मैंने कहा भैया तेरी दृष्टि में माता रानी और राधा रानी में भेद होगा, मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर वो शेरों पर बैठी है
और वहां मेरे श्याम सुंदर के साथ सज धज करके वही बैठी है। कहां अंतर है? वही शक्ति तो एक ही है, अंतर कहां है? तो जिसमें हमारी निष्ठा हो वो हमारे लिए सत्य है, क्योंकि सत्य अभेद है, सत्य में कोई भेद नहीं है। तो आज भगवान से गोपियों ने कहा कि आप सबकी आत्मा हैं कृष्ण, कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सबकी आत्मा में वही परमात्मा बैठा है। तो गोपियों ने जब भगवान को कहा कि किल बंधुरात्मा, आप सबकी आत्मा हैं कृष्ण, सबके अंदर आप ही विराजे हैं, तो भगवान ने सबसे पहले देखो गोपियों के साथ किया है रास। लेकिन रास के बीच में गोपियों को थोड़ा अहंकार हो गया कि हमारे बराबर संसार में ऐसी कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जो कि हम साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। भगवान ने सोचा अब एक दो हो तब तो मनो, यहाँ तो करोड़ों हैं, सबके अंदर ये अहंकार आ गया है। तो भगवान अंतर्हिते भगवती सही सही प्रजांगना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ राधा रानी का नाम नहीं लिया, एक विशेष सखी को, विशेष गोपी को लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए। जब गोपियों ने अपने बीच में भगवान राधा कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां करती हैं लता पता वृक्ष। अब तक जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उन सब लीलाओं का अनुकरण गोपियों ने किया। जब कुछ समय निकला तो राधा रानी ने देखा और बोली, प्यारे ये बहुत दुखी हो रही हैं गोपियां, आप प्रकट हो जाइए, आप इनको दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि राधे अभी मैं थोड़ी देर में प्रकट हो जाऊंगा, थोड़ा आगे चलो। राधा रानी ने कहा कि अब तो मैं बहुत थक गई हूं, मैं एक कदम आगे नहीं रख सकती हूं। तो भगवान ने उसी समय राधा रानी को एक मिट्टी का चबूतरा दिखाया और कहा कि आप इस मिट्टी के चबूतरा पर बैठ जाएं, खड़ी हो जाएं और मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाएं, बैठे। तो राधा रानी को मान हुआ, देखो गोपियों को हुआ अभिमान, श्री राधा रानी को हुआ मान। तो मान जब हुआ उस चबूतरे पर चढ़ी किशोरी जी और अपना चरण उठाया, मानो भगवान के कांधे पर आरूढ़ होंगी, बैठेगी। भगवान ऐसे झुके जैसे अपने कंधे पर बिठाएंगे, लेकिन झुकते ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे। राधा रानी ने जब प्रभु को नहीं देखा तो एकदम पछाड़ खाकर भूमि के ऊपर गिर गई है और मुख से निकला है कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, हे नाथ, हे रमण, आप दर्शन देकर के राधा को कृतार्थ करें, कृतार्थ करें। गोपियां पीछे से भगवान का अन्वेषण करती आ रही थी। मध्य में जब श्री राधा रानी को देखा तो दौड़ करके सब गई और राधा रानी को उठाया। पुनः गोपियां लेकर के श्री राधा रानी को यमुना जी के तट पर आई और आकर के गोपी गीत के द्वारा भगवान का आह्वान किया है। आइए कुछ श्लोक हम गाएं। जयति तेधिकं
जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जिनको याद हो वो जरूर गाइए। तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। दयितदृश्यता दीक्षुता बका त्वयि धृता सह स्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधा। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वे ब्रह्मरात्मजा। विश्वतो भया विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वैद्युता। आप लोग साथ नहीं दे रहे हो मेरा? जरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? जरा गाओ ना, किसको याद है जरा गोपी गीत जरा बताइए जरा। तो थोड़ा सा मैं भूला हूं तो आपको बोलना चाहिए ना जरा। मैंने इसलिए तो कहा था मेरे साथ गाइए। क्यों कहा था मैंने? आपकी थोड़ी परीक्षा करने के लिए। फिर गाऊंगा। जयति तेधिकं। ये मैं क्यों गवा रहा हूं आपसे? सुनो पहले सुनो। ये आप लोग कहेंगे कि हमसे क्यों कहा जा रहा है गोपी गीत के लिए? क्योंकि अकेले एक गोपी ने नहीं गाया। ये कितनी गोपियों ने गाया है बताइए जरा। आप यहाँ गोपा बैठे हो या गोपी बैठे हो? ये बताओ पहले। कौन बैठे हो? गोपी बैठे हो। गोपा कोई नहीं है? हा? सब गोपी हो। देखो, गोपी गीत का पाठ हमेशा अकेले नहीं करना चाहिए। गोपी गीत जब भी गाओ तो सामूहिक गाना चाहिए। फिर गाओ। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। दयितदृश्यता दीक्षुता वका
जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। जब से आप इस ब्रज में जन्मे हो कृष्ण, तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हुई है। देखिए यहाँ हमारे मातृ साहब बैठे हैं, मैं एक बात यहाँ जरूर कहूँगा उनको